Hello everyone, good morning students. Myself Baljeet Singh. Welcome to Study Panther channel. Students, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की थी हमने लास्ट वीडियो में. एक बार इसको रिकॉल करते हैं स्टूडेंट. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हिंदी में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या तो वो एक प्राइम नंबर होगा या वो कंपोजिट नंबर होगा. यदि वो कंपोजिट नंबर है तो स्टूडेंट्स उस कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं. किसमें? प्राइम नंबर्स में. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू इट्स प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. ये जो हमने गुणनखंड किए हैं, हमने किसी कंपोजिट नंबर के भाज्य संख्या के स्टूडेंट्स, वो यूनिक है फैक्टराइजेशन. वो गुणनखंड यूनिक है, आप उनको बदल नहीं सकते. लास्ट वीडियो में हमने 140 के फैक्टर्स किए थे, उसको आप बदल नहीं सकते, वो यूनिक है. आप केवल क्रम बदल सकते हैं. यू कैन चेंज ओनली द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स. आप गुणनखंड का क्रम बदल सकते हैं. ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है. इफ p, यहां पर p क्या है? प्राइम नंबर, डिवाइड्स a स्क्वायर. a क्या है? a इज ए कंपोजिट नंबर. देन p आल्सो डिवाइड्स a. तो p वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था. हिंदी में क्या कहें? यदि एक अभाज्य संख्या है p, वो किसी भाज्य संख्या के वर्ग को पूरा भाग देती है, तो उस भाज्य संख्या को भी जरूर भाग देगी. सो let's explain it. If p divides a square, proof. Here students, what do we have? A composite number. Here a is a composite number. a एक composite number है students. So composite number को बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें लिखना चाहिए बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से आप एक कंपोजिट नंबर को, मैं और नीचे लिख लेता हूं, इसको क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में. a इज इक्वल टू p1 p2 p3 लाइक दिस pn. हमें नहीं पता ये कितने फैक्टर हैं, लेकिन कोई नंबर है तो उसके कुछ तो फैक्टर होंगे ही. मान लीजिए ये p1 p2 p3 और pn तक है स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? a का स्क्वायर करना है. a स्क्वायर. अब किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? मान लीजिए आपको 5 का स्क्वायर करना पड़े स्टूडेंट्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5 into 5. किसी नंबर को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर देना ही वो स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है. सो p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर एंड लाइक दिस pn स्क्वायर. आप स्टूडेंट्स देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू, हम स्क्वायर को ऐसे फैक्टर में लिख सकते हैं p1 इंटू p1 इंटू p2 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p3 एंड लाइक दिस pn इंटू pn. अब क्या दिया गया स्टूडेंट्स कि p डिवाइड्स a स्क्वायर. हियर p क्या है? p प्राइम नंबर डिवाइड्स, हिंदी वाले बच्चे समझेंगे, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या. p एक अभाज्य संख्या है जो डिवाइड्स करती है किसको? a स्क्वायर को स्टूडेंट. अब a स्क्वायर में क्या फैक्टर है आपके? p1 p2 p3 pn तक. इट मींस p should be one of these factors of a square. स्टूडेंट्स p किन में से होगा? जो a स्क्वायर के फैक्टर हैं, इन्हीं में से एक p होगा. समझ गए? p1 p2 p3 pn तक, इन्हीं में से कोई न कोई एक फैक्टर p होगा. अब देखिए
ए के क्या फैक्टर स्टूडेंट्स, P1 P2 इंटू P3 और Pn तक। अब फैक्टर तो ए स्क्वायर के भी वही और फैक्टर तो ए के भी वही, बस इतना फर्क है ए स्क्वायर में ये फैक्टर दो बार मल्टीप्लाई हुए हैं, यहां पर एक बार मल्टीप्लाई हुए हैं, यहां 2 बार मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इट मींस P is also a factor of A। Why? क्योंकि जब P A स्क्वायर का फैक्टर है तो फैक्टर में चेंज नहीं हुआ है, यूनिक फैक्टराइजेशन है, वही फैक्टर है, बस उनको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हुए हैं, इसलिए P A स्क्वायर का फैक्टर है तो स्टूडेंट्स A का भी होगा। इट मींस इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, यदि P A स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P आल्सो डिवाइड्स A। ये हमने साइन से दर्शाया है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P आल्सो डिवाइड्स A स्टूडेंट्स। इस थ्योरम की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, इसको बताने से पहले मैं इरेज करता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम इसके द्वारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा हम बहुत सारे नंबर्स जो रेशनल नहीं होते, इरेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी इरेशनलिटी, उनकी अप्रियता को हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां, प्रूव दैट √3 is an irrational number। हिंदी में क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, सिद्ध करो कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है। हमने ये सिद्ध करना स्टूडेंट्स कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है। अब कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो सिद्ध करना है उससे ऑपोजिट ले लीजिए, उससे विपरीत बात ले लीजिए। सो हम प्रूफ में क्या करेंगे, लेट, मान लीजिए √3 इज अ रैशनल नंबर। स्टूडेंट्स ये मान लीजिए, हमें प्रूव तो इरेशनल करना है, लेकिन मान लीजिए कि √3 एक रैशनल नंबर है, देन √3 इज इक्वल टू P/Q। ये PQ क्या चीज है स्टूडेंट्स, PQ आर इंटीजर्स। PQ आपके पूर्णांक है और आपका जो Q है नीचे वाला पूर्णांक स्टूडेंट्स वो 0 नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ एक बात और है, PQ हैव नो कॉमन फैक्टर। मींस ये जो P/Q फॉर्म है इस √3 की, P/Q फॉर्म है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये लोएस्ट फॉर्म में है। PQ हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। स्टूडेंट्स 1 तो इसलिए करते हैं कि 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए मैंने उसको लिखना जरूरी समझा। PQ have no common factor other than 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वेयरिंग कीजिए। क्यों स्क्वेयर करनी चाहिए हमें, क्योंकि यहां स्क्वेयर रूट है, हम इसको हटाना चाहते हैं। तो √3 स्क्वेयर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स P/Q होल स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कट गया। अब इसको भी समझने की जरूरत है, स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर क्यों कट जाता है। देखिए मान लीजिए ये आपका √3 का स्क्वेयर है, इसका मतलब क्या है 3⁻1/2 और इस सारी की पावर कितनी है 2। और एक्सपोनेंट का नियम क्या कहता है x⁻m, इस सारे की पावर n, तो x⁻m into n, पावर मल्टीप्लाई कर जाती है। तो स्टूडेंट्स 3 की पावर कितनी होगी 1/2 into 2, 2 से 2 कट गया, क्या है 3, मतलब आपका स्क्वायर रूट हट गया। यही आपका मकसद था। सो 3 इज इक्वल टू P²/Q²। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3Q² इज इक्वल टू P²। ये बात ऐसी है 3Q² P² के इक्वल है या P² इज इक्वल टू 3² इक्वल है, एक ही बात है।
आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपका p स्क्वायर 3q स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स, इसका मतलब है, दिस इंप्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू q स्क्वायर, यानी कि यहाँ दो फैक्टर है, p स्क्वायर के दो फैक्टर है, कौन? 3 और q स्क्वायर। यहां से आप 3 को लिख लीजिए कि 3 आपका फैक्टर है। हियर हम यहां लिख देंगे, हियर 3 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि 3 p स्क्वायर का फैक्टर है तो आप क्या लिखते हैं? सो 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ p। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने जो थ्योरम की उसमें क्या था कि आपने सिद्ध किया था कि यदि कोई p प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p को भी जरूर डिवाइड करेगा। मैं आपको और थोड़ा सा समझाता हूं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक नंबर 2 है, वो 4 को डिवाइड करता है स्टूडेंट्स। अब 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो 2 को भी डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स। 2 यदि 2 स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि 2 स्क्वायर का यदि फैक्टर है तो 2 का भी जरूर फैक्टर होगा। ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसका भी फैक्टर जरूर होगा। आप ऐसे ही और एग्जांपल सोच सकते हैं मोर क्लैरिटी के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिख दिया 3 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, सो 3 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ p। यदि 3 p का फैक्टर है तो मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 3m। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए इसको यहां पर लिख लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। यहां भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं, सेम चीज यहां लिख दिया मैंने। और लेट p इज इक्वल टू 3m, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू को पुट करें? p की वैल्यू को किसके में पुट करें? इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हुआ? p की जगह हम 3m ले लेंगे। 3m बड़ा कर देता हूं स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3 को हम इधर ले आएंगे, 9m स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3m स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब 3 किसका फैक्टर आ गया? q स्क्वायर का भी फैक्टर हो गया 3। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ q स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पहले 3 को p स्क्वायर का फैक्टर बताया, फिर आपने कहा कि 3p स्क्वायर का तो p का भी फैक्टर है, क्योंकि अभी आपने थ्योरम की, मैंने आपको वैसे भी समझा दिया। इसके बाद लेट p इज इक्वल टू 3m, अब हमने प्रूव किया 3 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 3 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ q। इट मींस 3p और q दोनों का ही फैक्टर है। हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं बोर्ड पर और अब करते हैं आगे। Here 3 is a factor of both p and q। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने क्या माना था कि यदि √3 रैशनल नंबर है तो हम उसे p by q फॉर्म में लिख देंगे, और p by q फॉर्म में लिख देंगे तो p q हैव नो कॉमन फैक्टर। इट वाज ए कंडीशन देयर। तो हमें हमारी जो सोच थी, हमारे जो सपोजिशन था, जो हमारी अवधारणा थी, वो गलत साबित हुई। सो our supposition proved wrong। हमारा जो मानना था वो गलत साबित हुआ कि √3 क्या है? रैशनल नंबर है और p q की कोई कॉमन फैक्टर नहीं। यहाँ तो p q का 3 के कॉमन फैक्टर मिल गया। सो हम क्या कहेंगे? सो our supposition proved wrong, hence √3 is not a rational number। और यदि √3 रैशनल नंबर नहीं स्टूडेंट, सो √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये था स्टूडेंट्स एक इर्रेशनलिटी प्रूव करना। किसकी?
इर्रेशनल नंबर्स की, और वो हमने किसकी सहायता से प्रूव की? एक प्रमेय की सहायता से। कौन सी प्रमेय की सहायता से? कि P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P आल्सो डिवाइड्स A। और ये एप्लीकेशन किसकी है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। ठीक है स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की एप्लीकेशन ये है। और इस एप्लीकेशन का कहाँ यूज किया मैंने? इर्रेशनलिटी प्रूव करने में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, केवल √3 नहीं स्टूडेंट्स, आप √2 को भी प्रूव कर सकते हैं, √5 को कर सकते हैं, किसी भी नंबर को आप लेके उसकी इर्रेशनलिटी प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं रफ कर लेता हूं एक बार इसको। कई बार एक अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि आप एक रेशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों आपको प्लस माइनस में दे दिए जाते हैं, और फिर आपको ये सिद्ध करना होता है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहां लिखता हूं, शो दैट √3 + 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि √3 + 2 एक इर्रेशनल नंबर है। तरीका वही मेथड आपका, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जो चीज प्रूव करनी उससे अपोजिट लीजिए। मान लीजिए सॉल्यूशन में करते हैं, लेट √3 + 2 इज अ रैशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, यदि रैशनल नंबर कहा है तो क्या कहेंगे? √3 + 2 = P/Q। और सेम कंडीशन क्या कहेंगे? PQ आर इंटीजर्स। PQ हैव नो कॉमन फैक्टर। जब भी आप किसी चीज को, किसी नंबर को रैशनल नंबर बताएं तो 3 कंडीशन तुरंत लिख देनी चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये है कि √3 + 2 को आपने एक रैशनल नंबर मान लिया, P/Q फॉर्म में मान लिया। अब आप देखिए, मैं इस +2 को, इस रैशनल नंबर को इधर लेके जाता हूं, तो P/Q - 2। अब स्टूडेंट्स मैं इसका स्क्वेयरिंग करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। लेकिन स्क्वेयरिंग करने की भी हमें जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स, हम यहीं से भी देखिए कर सकते हैं इसको प्रूव। क्या करेंगे हम यहाँ पर? हम ये करेंगे कि √3 क्या है आपका? ये नंबर पहले क्या कहता है? ये नंबर कहता है कि रैशनल नंबर माइनस एक रैशनल नंबर, यानी कि 2 रैशनल नंबर है, उनका जब आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर। मींस आप कहेंगे PQ - 2 इज अ रैशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये सारा रैशनल नंबर है देन इट इज इक्वल टू √3। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि √3 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन स्टूडेंट √3 तो रैशनल नंबर होता ही नहीं। अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, आप क्या लिख देते हैं यहाँ, मैंने बहुत सारे बुक्स में भी देखा है कि उन्होंने यहां पर ये लिख दिया कि बट √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्लेरिफाई करना चाहिए कि √3 रैशनल नंबर क्यों नहीं है। अब आप पूरा तो प्रूव तो करेंगे नहीं तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो आप कह सकते हैं, जब भी आप कोई इर्रेशनल नंबर देखते हैं और यदि वो नंबर रैशनल, कोई कहे कि ये रैशनल है, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ये नंबर इनसाइड दिस साइन, ये नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आप यहां लिखिए बिकॉज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट, 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता, जैसे कि मैंने पहले समझाया था, और आपका 3 एक रैशनल नंबर आ जाता। लेकिन ये क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो जो हमने सपोजिशन किया था, जो अवधारणा थी, वह गलत साबित हुई। क्या गलत साबित हुई? कि हमने मान लिया था कि √3 + 2 एक रैशनल नंबर है, बट या हम कहेंगे ये प्रूव्ड हुई, सो हम यहाँ कहेंगे
हैंस लिख देंगे। सो पहले लिख दिया आपने हैंस, √3 + 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, वास्तव में देखा जाए तो क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। जब भी आपका सम करेंगे एक रैशनल और इरेशनल का, आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जब भी आप डिफरेंस करेंगे एक रैशनल और इरेशनल नंबर का, आपको एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप, जैसे कई सारी बुक्स में लिखा है कि आप ये लिख देते हैं कि ये रैशनल नंबर है एंड इट इज इक्वल टू √3 और √3 एक इरेशनल नंबर है। नो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपको यहाँ क्लैरिफाई करना चाहिए कि √3 इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि इस निशान के अंदर जो नंबर है 3, बिकॉज 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये खास बात है स्टूडेंट्स, इसके लिखे बिना ये सही मायने में आप क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट्स एनफ, ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। सो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आज एक इधर भी एक खाली जगह इसलिए छोड़ दी क्योंकि छोटी छोटी जो आपकी क्लैरिफिकेशन है वो इधर क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स, आपके डाउट क्लियर हो जाए। सो आज हमने मेनली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, उसकी एप्लीकेशन देखी, कुछ क्वेश्चन किए। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस के बिना बात कभी नहीं बनती। प्रैक्टिस कीजिए, यू विल गेट मोर व्हाट यू एक्सपेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको और ज़्यादा मिलता जाएगा और आप ऑब्लाइज होते जाएंगे, आपको लगेगा कि हमें कुछ मिला है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आपसे एक अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन सा चैनल? स्टडी पेंटर। ओके, थैंक यू सो मच।